सो हेलो एवरीवन, मेक माई ट्रेड्स में आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। देखिए, ये एक लर्निंग पर्पज से मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ, मैंने देखे हैं कई लोग जो ब्लाइंड ट्रेड करते हैं, पहली कैंडल ग्रीन बन गई तो बाय कर दो, पहली कैंडल रेड बन गई तो शॉर्ट कर दो। ऐसा नहीं होता, मार्केट हमेशा इस कॉन्सेप्ट पे नहीं चलती, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। रेड कैंडल बने, उसके बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर आपके बड़े स्टॉप लॉस लगते हैं। आपने 20,000 डाले, पूरे 20,000 गायब हो गए, 10,000 का स्टॉप लॉस लग गया। ये एक राइट मेथड नहीं है ट्रेड करने का निफ्टी बैंक निफ्टी में। डेफिनेटली ऑप्शंस में आपके स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, लेकिन इतना बड़ा मत बनाइए कि जहां पर आप अगला ट्रेड ना ले सकें, या फिर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते भी तो आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस टेक्निकली कहां पर है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि मैं 20,000 में से 3,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने इस कैंडल पे एंट्री करी है तो यहां पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यस, तो ये पूरा जो हम एक स्ट्रैटेजी, एक नहीं बाय द वे 3 से 4 स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। और ये ना निफ्टी में कॉमन है, बहुत बार आपको देखने को मिलता है, रेगुलर निफ्टी में देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप इसको पहले से ही आपको ये पता रहेगा तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में कभी आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा तो पहले एक दो वीक प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप चाहो तो ट्रेड लीजिए, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी डेफिनेटली आपको तो लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर कोई और इसमें स्ट्रैटेजी ऐड करनी हो तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में आपको पता है कि हम जो निफ्टी का चार्ट देखते हैं ना, कोई 1 मिनट देखेगा, कोई 5 मिनट देखेगा, या फिर 15 मिनट देखेगा, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड करते हैं मैक्सिमम, या फिर बीटीएसटी। तो निफ्टी के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम यही कुछ रहते हैं। तो 1 मिनट वाले तो बहुत कम लोग होते हैं, बाय द वे 5 मिनट वाले मैक्सिमम होते हैं, और 15 मिनट वाले मेरी तरह भी कुछ लोग होते ही हैं, ठीक है। तो मेरे को 15 मिनट में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आता है ट्रेड करने के लिए। आपको ये समझना है, अगर हम निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस कर रहे हैं और लेवल लगाए तब उसका क्या बेनिफिट होगा। देखिए, जैसे कि ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल, ये लेवल जो मैंने लगाया बड़े टाइम फ्रेम की है, डेली टाइम फ्रेम पे है, 23 का जुलाई का मंथ है, फिर ऐसा फिर इस लेवल पे लिया गया। ये टाइम फ्रेम कब आएगा, जब निफ्टी कभी फ्यूचर में जाके कभी करेक्शन आएगा और इस लेवल पे आएगी। ये बड़े टाइम फ्रेम की बात है, ये आपके पास लेवल लगे हुए होने चाहिए। लेकिन निफ्टी में हमेशा आप एक वीक का, 1-2 वीक का, 3 वीक का जो रेंज होती है ना, उसका जो आपका चार्ट कहता है ना, वो निफ्टी बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, ठीक है। जैसे कि क्या, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लेवल है यहाँ पर, ये देखिए, ये लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल देखिए, ये 1 2 3 4 और 5 बार इस लेवल को टेस्ट किया गया। लेकिन अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ कर दूं तो आप देखेंगे एकदम परफेक्टली इसी लेवल पे बार बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 बार अगर ये काम हो गया तो चौथे और 5वें बार आपको यहाँ पर इस लेवल को लगा देना है पहले से ही, ठीक है। और ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप सपोर्ट पे लगा रहे हैं तो। उसी तरह से रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो आपको टेक्निकली देखिए, आपको एक दूर से ही दिख जाना चाहिए अपनी नज़र से। एक हाई यहाँ पर बनाया, थोड़ा नीचे आया, एक हाई यहाँ पर बनाया, थोड़ा नीचे आया, एक हाई यहाँ पर बनाया, एक हाई यहाँ पर बनाया। मतलब एक इस तरह से ट्रेंड लाइन भी आपको जाती हुई दिखेगी, आप इसको भी ड्रॉ कीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है लेवल आपके पास होना चाहिए, फिर निफ्टी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ज़्यादा, ठीक है। ये लेवल भी सेट हो गया, नीचे से भी सेट हो गया, ऊपर से भी सेट हो गया। अब आते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे। सपोज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं पहले आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको जो सेटअप बनते हैं निफ्टी को ट्रेड करने के लिए वो सेटअप उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम थोड़ा लाइव मार्केट में भी, इसी चार्ट वगैरह पे भी सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो हाई था, इस हाई पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर आपको रिवर्सल कैंडल देखने को मिली है, पूरा बेरिश एनगल्फिंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। निफ्टी, अगर आपके पास निफ्टी में कोई भी हाईज ना हो, कुछ भी ना हो, सपोज दैट ये कुछ नहीं है ऊपर, ठीक है, सपोज दैट निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव हो गई और आपको किसी भी टाइप की बेरिश कैंडल देखने को मिल गई, आपको यहाँ पे शॉर्ट करने में कोई वो नहीं होनी चाहिए दिक्कत। बिकॉज क्योंकि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते भी है, सपोज ये निफ्टी 21,700 का लेवल है और आपका स्टॉप लॉस 21,730 पे बन रहा है,
या फिर 20 पे, इतनी बड़ी कैंडल तो क्या बनेगी, पर 20 पे मान लीजिए, ठीक है। तो 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, 20 से 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, इतना इनफ होता है स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। और निफ्टी का वैसे भी हम ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करेंगे, तो 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस इनफ है, रैदर देन कि कहीं भी ब्लाइंड स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है। ये फिक्स स्टॉप लॉस हो गया आपके पास। अभी जो जितने बार भी आपको रिवर्सल देखने को, और ये भी ऑल टाइम हाई था, इसलिए यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया बना और आप उसके बाद फॉल देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि सपोर्ट हमने निकाला है। सपोर्ट पे आपने ढूंढना क्या है, हमेशा मार्केट में एक रूल है मार्केट का कि जब भी आपको सपोर्ट दिखे, सपोर्ट पे आपको क्या ढूंढना होता है, हमेशा बाइंग कैंडल ढूंढनी होती है। बाइंग मतलब कोई भी आपको बुलिश कैंडल आपको सपोर्ट पे ढूंढनी होती है, सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है पिन बार है, ये बुलिश पिन बार है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको निफ्टी में डेफिनेटली रैली देखने को मिलेगी। सपोर्ट है और बुलिश कैंडल है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री करनी होती है। और आपका स्टॉप लॉस क्या है, देखिए ये आपकी एंट्री हो गई, और ये जो लेवल है, लेवल के नीचे जस्ट कुछ पॉइंट देकर आपको अपना एसएल सेट कर देना होता है। फिर मार्केट में आपको बुलिश पैटर्न देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस आएगा, जैसे ही आपका प्राइस, जैसे ही आपका स्टॉक और निफ्टी या इंडेक्स कुछ भी रेजिस्टेंस पे आता है, देखिए ये लेवल हमने पहले ही सेट कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात है ना। इसमें कोई भी ज़्यादा सोचने का वो है ही नहीं। आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, आपका लेवल, आपका टारगेट क्या होगा, हमेशा टारगेट सिंपल सा आ गया इधर नीचे, वही लेवल, उसी लेवल पे फिर बाय होता है, आपका टारगेट यही आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको रेंज बनती हुई दिख गई, तो रेंज का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि रेंज जब बनती है, इधर साइड ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी होती है। तो इस तरह से ये शॉर्ट हुआ और यहाँ से भी आपका ये गिरता हुआ नजर आया। टारगेट क्या है आपका, टारगेट देख सकते हैं आप, सपोर्ट लेवल पे ही है। फिर यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिली है, पूरी बड़ी सी रेंज, जैसे ही ब्रेक हुआ आपकी एंट्री। फिर आपको क्या देखने को मिली, बेरिश एनगल्फिंग। तो ये पैटर्न चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक एक साइड ब्रेक ना हो जाए, तब तक के लिए ये पैटर्न आपका हमेशा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अभी देखिए अब मैं आपको कुछ चार्ट के पैटर्न बताता हूँ जो आपको बहुत रेगुलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और हो सके ना, इनका आप अलग से नोट भी बना सकते हैं। आप अगर आप इसके अलग से नोट्स बनाएंगे तो आप बाद में रिमाइंड करने के लिए ईजी रह जाएगा आपके लिए भी, राइट। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, डे लो की अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज दैट आज का मार्केट पॉजिटिव हुई, ठीक है, और ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो ट्रेंड इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, एक हाई बनाया, डे लो बनाया, थोड़ा पॉजिटिव हो गया। सपोज आपको यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं मिला, तो आपने डे लो मार्क कर देना है, ठीक है, डे लो। नेक्स्ट डे क्या हुआ, हो सकता है मार्केट में गैप अप आ जाए, कुछ भी हो जाए। इनकेस यहाँ गैप अप आता है, थोड़ा पॉजिटिव होता है, वीक होती है ना, और आपने यहाँ पर किसी भी रिवर्सल कैंडल पे शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट करने का जो आपका टारगेट होगा, हमेशा ये डे लो ही होता है, ठीक है। अगर अगले दिन भी फॉल आ गया तो ये जो डे लो होता है ना, इसको तोड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत बार चांस होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डे लो को हमेशा रखिएगा याद में। अगर प्रीवियस डे का लो इस तरह से बन रहा है आपका बड़ा सा फॉल, तो और आज भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है या आपने शॉर्ट किया है, ये आपका डे लो जो होगा, प्रीवियस डे का लो, वही आपका आज का टारगेट भी होगा। यहाँ पर नई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। या फिर अगर आपने ऊपर पे कहीं पे शॉर्ट किया है, तो यहाँ पर आपका टारगेट देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर इस पूरे सिस्टम को रिवर्स किया जाए, उल्टा किया जाए, तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक हाई बनाया इसने, इस हाई को आपने मार्क कर देना है। मार्केट में गैप डाउन आया, थोड़ा सा वीक हुआ और फिर वापस रैली आने लगी, तो इस ही हाई से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको बस प्रीवियस डे में ये देखना है कि बड़ी सी रैली या फिर बड़ा सा फॉल आया है, उसको आपने मार्क कर देना है। अगर सेम सिचुएशन बन रही है, बड़ी सी फॉल या बड़ी सी रैली आई है, तो और नेक्स्ट डे अगर फॉल था, नेक्स्ट डे गैप अप आया, तो आपका जो टारगेट होगा वो फॉल का लोवेस्ट पॉइंट होगा, वही आपका टारगेट रहने वाला है, ठीक है। और ये मेरे को बहुत बार देखने को मिला है, मैं हमेशा परफेक्ट टारगेट इसीलिए बुक कर पाता हूँ, ठीक है, ताकि
अपने को पता होना चाहिए ना कि प्रीवियस डे अगर ऐसा हुआ है तो आज भी ऐसा ही होगा, मैक्सिमम चांसेस है। इसके बाद गिरे वो बात की बात है, उसमें हम दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्लाइंड ट्रेडिंग से बहुत बढ़िया चीज़ है ये कि आपको इसमें दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि या तो वहाँ से नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, तो 50-50 चांस लेने में हमारा थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है ना। आपका प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कम भी हो सकता है। इसलिए आपको वेट ये करना है, पहले तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर शार्प फॉल आ गया वहां से भी तो आप होल्ड कीजिए, लेकिन अगर वो सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा कुछ एक दो कैंडल ग्रीन बनाता है, आप निकल सकते हो, आराम से निकल सकते हो, ठीक है। दूसरा पैटर्न ये है, आपने सुना होगा कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर दो बस आप। तो इसके पीछे ऐसा नहीं है सिर्फ हाई मार्क कर दो, अगली कैंडल ग्रीन बनी तो बाय करो, ऐसा नहीं है। आप कई बार इसको देखोगे कि होता क्या है, हाई और लो मार्क करने के बाद जब एक दो कैंडल इसके अंदर होल्ड करती है ना, तब ज़्यादा इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लो आपने ये 9:15 की कैंडल है, आपने इसका हाई लो मार्क किया, ये 9:30 की कैंडल है, ये 9:45 की कैंडल है। अब इसका अगर ब्रेकडाउन आया, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। इसके भी कुछ एग्जांपल चेक करेंगे हम पीछे, आई थिंक होंगे, तो डेफिनेटली हम बैक टेस्ट करेंगे निफ्टी को अच्छे से, और आपको इस सारे पैटर्न में ढंग से एकदम चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। उसी तरह से अगर ये पॉजिटिव साइड जाता है तो आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल एक है कि अगर ये इस तरह से रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसके अंदर दो कैंडल होल्ड कर गई, और फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक और रेड कैंडल से इसका लो पॉइंट ब्रेक डाउन होता है, तो ये वाला फॉल आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और बहुत बड़ा भी नहीं कहूँगा बाय द वे, बट एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरह से अगर मैं ग्रीन कैंडल को बताऊं तो इस तरह से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, इसका हाई मार्क कर देना है, ठीक है। दो कैंडल इसके अंदर होल्ड अगर कर गई और तीसरी कैंडल इसको ब्रेक कर गई तो अच्छा खासा इसमें रैली देखने को मिलता है। ये जो मैं बना रहा हूं इनको आप एक बारी ड्रॉ करके रखिए। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका बढ़िया सा पीडीएफ बना के भी आपको शेयर कर दूंगा, आपको बस कमेंट करके मेरे को बताना है, ठीक है। एक और पैटर्न है जिसमें आपको गैप देखने को मिलता है, ठीक है। गैप का भी एक पैटर्न, इसमें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है गैप वाला, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट मार्केट में हुआ क्या, ठीक है, ये मार्केट आज का है, ठीक है, ये प्रीवियस डे रखते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई आपकी इस तरह से, ठीक है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये हो गई। अब मार्केट में क्या हुआ, गैप अप आया, गैप अप आके थोड़ा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हुआ, मतलब आपने कई बार देखा होगा 2-3 कैंडल से नीचे आ जाता है, और ये इसने इसका लो बनाया, तो 2-3 कैंडल से जब नीचे आएगा तो आपको इसमें करना क्या है, गैप का जो लो होता है या फिर जो गैप में कैंडल बनती है उसका जो लो होता है, वहां पर आपको फिर से कोई बाइंग कैंडल मिल गई ना, बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने के लिए यहाँ पर, लाइक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। फिर ये वाला जो हाई था इसका प्रीवियस, इसको भी ब्रेक करके पॉजिटिव होगा, तो आपको आप देख सकते हैं टारगेट एक्सपेक्टेशन इसमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है उसके बाद, है ना। उसी तरह से अगर गैप डाउन आता है, ये कल की क्लोजिंग है, मार्केट में गैप डाउन आया और ये इसने हाई बनाया, ठीक है, तो थोड़ा सा वीक हुआ, रीटेस्ट हुआ और यहाँ पर सेलिंग कैंडल बन गई, तो बहुत बड़ा आपको फॉल, क्योंकि फॉल साइड तो आप देखते हैं हमेशा बड़ा फॉल आता है, सेलिंग बहुत ज़्यादा और बहुत हैवी क्वांटिटी के साथ होती है हमेशा, है ना, तो फॉल बहुत क्विक होता है, रैली जो होती है वो थोड़ा स्लो स्लो होती है, आपने फ्राइडे को देखा ही होगा मार्केट में, राइट, तो इसलिए यहाँ पर और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, और ये वाला कैंडल पैटर्न जो है मेरा फेवरेट है, ठीक है, ट्रस्ट मी, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है और मैं यहाँ पर कभी भी मिस नहीं करता। मेरा प्लान है कि जैसे जैसे मार्केट में ये चार्ट बनते हैं लाइव मार्केट में, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूं, तो अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए, और टारगेट है मेरा जस्ट 150 लाइक्स का इस वीडियो पे, तो आपको लाइक जरूर करना है यार प्लीज, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न थे जो आपको मैंने बताए, अब इनको ना लाइव मार्केट में चेक करते हैं और 15 मिनट पे ही चेक करते हैं, ठीक है। आप ये 5 मिनट में भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने भी दिखाए थे 5 मिनट में भी, पर हम इसे 15 मिनट में चेक करते हैं। तो ये वाली रेंज हमने ऑलरेडी चेक कर ली है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फॉल यहाँ पर देखने को मिले हैं, रैली के बाद बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, और सपोर्ट पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा फॉल आता है, गैप आता है, तो ये अभी लास्ट वाला जो पैटर्न था, फॉल आया, गैप आया, दो कैंडल ने इसके नीचे होल्ड किया और अगली कैंडल ग्रीन हुई, तो आप देख सकते हो रैली आई है स्टॉक में, निफ्टी में, तो एटलीस्ट यहाँ पर आप अगर शॉर्ट करते तो आपका लॉस तो कभी नहीं होता, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि एक
गैप अप ओपनिंग होती है और सीधा आपको देखने को मिलेगा कि जो लोवेस्ट पॉइंट होता है और हाईएस्ट पॉइंट आपने मार्क कर दिया, एक फॉल आएगा, थोड़ा सा रीटेस्ट होगा और यहां से आपको देखिए कितना बढ़िया फॉल देखने को मिला है, राइट। तो इस तरह से आपको पैटर्न चेक करते रहना है मार्केट में, डेफिनेटली आपको मार्केट हमेशा दिखाएगा। ये भी जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि प्रीवियस डे कुछ इस तरह से रहेगा, गैप आएगा, आपको गैप का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है कैंडल का उसको मार्क कर देना है। थोड़ा पॉजिटिव हुआ, देखिए ये मार्क किया हमने, थोड़ा पॉजिटिव हुआ, रिटेस्ट हुआ, बुलिश कैंडल बन गई। तो बुलिश कैंडल बनते ही इसमें बूम हो गया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल, कितनी बड़ी रैली है। 520 से लेकर 680 तक की इसने रैली दिखा रही। एक ही कैंडल इनफ है, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ये इकलौती कैंडल इनफ है आपके पैसे अच्छा खासा रिटर्न दिखाने, राइट, अच्छा खासा रिटर्न दिखाने की। देखिए मैंने ये भी बताया था कि जब भी मार्केट में एक फॉल आता है, देखिए तो डोजी है, डोजी का ब्रेकडाउन हमेशा फॉल के लिए इंडिकेट करता है, राइट। तो ब्रेकडाउन हुआ डोजी का, फॉल आया, फॉल के बाद बुलिश एनगल्फिंग देखिए आप। अब आपको ये नहीं देखना यहां पर सपोर्ट है कि नहीं है, आपको मेन कैंडल मिल गई ना, बस यहां पर आप बुक कर लीजिए अपना प्रॉफिट और आप इसको अगले पोजीशन के लिए भी बना सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक गैप डाउन या गैप अप कुछ भी आए, फर्स्ट 15 मिनट की हाई एंड लो, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है ना, उसका साइज कुछ ऐसा ही होना चाहिए, दोनों साइड वीक होनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो कैंडल है, दिस इज इनडिसाइसिव कैंडल। इनडिसाइसिव जैसे डोजी हो गई और स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, ये सब हो गई, ये इनडिसाइसिव कैंडल होती है। इनडिसाइसिव कैंडल का हमेशा एक रूल होता है, चाहे आप गूगल कीजिए या कुछ भी कीजिए, इनडिसाइसिव कैंडल का रूल ये होता है कि जिस साइड भी अगली कैंडल ब्रेक करेगी या आने वाली कैंडल ब्रेक करेगी, उस साइड को आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी जिसका हमने हाई लो ब्रेक मार्क किया। हाई जैसी ब्रेक हुआ, आप रैली देखिए कितनी अच्छी खासी इसमें रैली, ओवरऑल रैली रही है। और आप टिल डेट देखिए, आज तक निफ्टी पॉजिटिव है उस लेवल से, वो लोवेस्ट पॉइंट रह चुका है रिसेंट का। मैंने इसके बाद स्टार्टिंग में एक और बताया था कि जब मार्केट के हाई में कुछ भी नहीं होता, एकदम टॉप पे चल रही है, आपको पता ही नहीं है रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, कुछ नहीं पता, वहां पर आपको जस्ट ये चेक करना है कि कोई रिवर्सल कैंडल तो नहीं बन रही। जैसे ये आप ये देखिए, दिस इज एनगल्फिंग कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली आपको दिखेगी है, देख रहे हैं, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, आपको यहां पर शॉर्ट करना है। ये लेवल देखिए, निफ्टी 21,565 का लेवल है और हाई पॉइंट देखिए 85 मान लेते, तो 20 पॉइंट का एसएल है, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल। आपने इसके बाद की जो फॉल देखी होगी, आई होप आपने इस दिन पे प्रॉफिट बनाया होगा, मैंने तो डेफिनेटली बनाया था, ठीक है। और ये जो फॉल था, एक्सीलेंट फॉल था, आप देख सकते हैं 21,500 से लेकर 2900 तक, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फॉल था इसके बाद। ये एक्सीलेंट फॉल, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और बात बताई कि जब मार्केट में गैप अप आता है, गैप अप आता है, तो आप देख सकते हैं इसका हमने हाई एंड लो मार्क करना है। गैप अप का हमने सिर्फ लो मार्क करना है। जब गैप अप आता है, लो मार्क करना है, या तो ये पॉजिटिव होके सपोर्ट लेके पॉजिटिव हो जाएगा या फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए ये जो लेवल है ना, ये जो लोवेस्ट गैप का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, इसको एक्सटेंड भी करिए एक बार आप, तो सपोर्ट एकदम यहीं पे लिया जाएगा। ये हो सकता है किसी न्यूज रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल भी कई बार बीच में आ जाता है, लेकिन यहां पर होना क्या चाहिए था, ये गैप डाउन हुआ और गैप अप हुआ, ये साइडवेज होके या फिर यहां से पॉजिटिव होके इस तरह से बाउंस आना चाहिए था, लेकिन आफ्टर ऑल इसमें बाउंस आया ही आया था, राइट। जैसे कि ये देखिए, आप यहां पर देखिए एकदम गैप अप आया, गैप अप का हमने हाई मार्क कर दिया, सिंपल सा फॉल कैंडल दिखाई, और जैसे ये ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होगा, आप देख सकते हैं अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। जो भी पैटर्न मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार इनको जाके चेक कीजिएगा। और बाय द वे, ये जो कैंडल का पैटर्न है, इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो आपको मैं चाहता हूं, अगर आप वैसे वीडियो यहां पर एंड हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको कुछ कैंडल्स के बारे में बताऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ी देर और होल्ड कीजिए, मैं कुछ कैंडल्स के इंपॉर्टेंट कैंडल्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो पहले हम कुछ बुलिश कैंडल डिस्कस करेंगे, फिर हम बेरिश कैंडल डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, यहां पर आ गई बुलिश एंड यहां पर आ गई बेरिश। तो सबसे पहले बुलिश में आती है हमारी हैमर, मॉर्निंग स्टार,
बुलिश एनगल्फिंग, पिन बार। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल्स हैं। ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है जिसे हम डोजी कहते हैं, तो आपको इसको जस्ट रखना है एक साइड में। ठीक है, डोजी हो गया। और इनसाइड बार, लास्ट कैंडल ये है इनसाइड बार। ठीक है, इसको कहते हैं इनसाइड बार। काफ़ी अच्छी कैंडल्स हैं सारी। और एक और है हमारे पास इनवर्स हैमर, इसे भी हैमर कहते हैं लेकिन इनवर्स हैमर है ये। ठीक है, बेरिश में भी सेम ऐसी होती है। जो हैमर है, हैमर की तरह आपको हैंगिंग मैन दिखेगी। और बेरिश की वैसे सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल एक ही है, बेरिश एनगल्फिंग। बस इससे ज़्यादा कुछ भी आपको देखनी नहीं है। कई बार आपको मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, तो इसको भी देखिए। बेरिश पिन बार एक और है जिसको आप देख सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल भी है ये। ठीक है, तो ये पूरे कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं। आपको अगर ये भी चाहिए, इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डेफिनेटली इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप 150 लाइक्स का मेरा टारगेट है, आप हिट कीजिए। फिर मैं इसके चार्ट्स वगैरह भी आपको लाइव मार्केट में शेयर डिस्कस करते रहेंगे हम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो एवरीवन, मेक माई ट्रेड्स में आपका